हुड्डा साहब के साथ मेरी दोस्ती बहुत और मेरे को ऐसा हुड्डा साहब ने, क्योंकि जब 2009 से 2014 तक जब भाजपा विधायक दल का नेता था तो ये हमको बोलने नहीं थे, हमारे माइक बंद कर दिए। तो उससे ही मैं ऐसा बना। उससे पहले तो मैं सीधा साधा आदमी था और मुझे अपनी आवाज बिना माइक के बुलंद कर, और मैं लोगों को कहता हूँ कि मुझे ऊंचा बोलना आ गया और उसका क्रेडिट मैं हुड्डा साहब। अम्बाला छावनी से मैंने पानी पिया, अम्बाला छावनी की मैंने हवा खाई है, अम्बाला छावनी के स्कूलों से मैंने शिक्षा प्राप्त की, अम्बाला छावनी के बैंक में मैंने नौकरी की। तो मैं उसका बदलाव, मेरे कामों की श्रृंखला बहुत लंबी है, मैं उनको नहीं दोहराना चाहूँगा। लेकिन जो आप पूछ रहे हो तो मैंने अभी की, हम किसी को बिना बिजली के नहीं रहने दें। अब देखिए सुरजेवाला जी बहुत समझदार है, लेकिन वो हार की कुंठा से ग्रसित है। अध्यक्ष महोदय, हुड्डा साहब बार बार में मेरा नाम ले लेते। मैं इनको कहना चाहता हूं, अब सुन लो ना, मैं इनको कहना चाहता हूं, मुझसे मत खेल, मैं आग हूं, मुझसे मत खेल और बकलन खुद आइए, मुझसे मत खेल, मैं आग हूं, मैं फैल गया तो तू भाग भी ना पाएगा। हरियाणा विधानसभा में हुड्डा और अनिल विज के बीच तीखी नोकझोंक देखने को मिली, जिस पर बोलते हुए कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने कहा, हुड्डा और मेरी दोस्ती गहरी है, मुझे ऐसा हुड्डा ने ही बनाया है। इससे पहले मैं सीधा साधा आदमी था, जब इनकी सरकार थी तब ये हमें बोलने नहीं देते थे और बाहर फेंकवा देते थे। अब मैं बिना माइक के बोल लेता हूं, मैं इसका क्रेडिट हुड्डा को देता हूं। दोस्ती पुरानी है, निजी कुछ नहीं, लेकिन जवाब देना पड़ता है। नहीं, हुड्डा साहब के साथ मेरी दोस्ती बहुत पुरानी है और मेरे को ऐसा हुड्डा साहब नहीं बनाया, क्योंकि जब 2009 से 2014 तक जब भाजपा विधायक दल का नेता था तो ये हमको बोलने नहीं देते थे, हमारे माइक बंद कर देते थे, हमें उठा के बाहर फेंकते थे। तो उससे ही मैं ऐसा बना। उससे पहले तो मैं सीधा साधा आदमी था, उसके लिए हमें संघर्ष करना पड़ा और मुझे अपनी आवाज बिना माइक के बुलंद करनी पड़ी। आज मैं अपनी जनसभाओं में भी जहां पर माइक खराब होता है मैं हटा देता हूं और मैं लोगों को कहता हूं कि मुझे ऊंचा बोलना आ गया और उसका क्रेडिट मैं हुड्डा साहब को देता हूं सब जगह। तो हमारी दोस्ती पुरानी है, इसलिए नथिंग पर्सनल, लेकिन बात का जवाब बात में देना पड़ता है। भाजपा नेता मिथुन चक्रवर्ती ने कहा कि उन्हें शंका है अब पश्चिम बंगाल में शायद ही हिंदू रह पाएगा। इस पर जवाब देते हुए कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने कहा, पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था ठीक नहीं है, जिस तरह से धर्म विशेष के धार्मिक चिन्हों के साथ छेड़छाड़ हो रही है वो ठीक नहीं है। जिस प्रकार से वेस्ट बंगाल में कानून व्यवस्था बिगड़ी हुई है और धर्म विशेष के लोगों के धार्मिक आस्था के चिन्हों के साथ अपमानजनक घटनाएं हो रही हैं, उसी की ओर मिथुन चक्रवर्ती जी इशारा कर रहे हैं, उसी की तरफ वो देश का ध्यान आकर्षित कर रहे हैं। म्यांमार में जो है भूकंप के बाद भारत ने राहत सामग्री भेजी है। देखिए, ये प्राकृतिक त्रासदी है, बहुत बड़ा भूकंप आया है, 7.7 स्केल का भूकंप आया है और ना केवल बर्मा में, बैंकॉक में भी, थाईलैंड में भी
उसके झटके महसूस किए गए हैं। बड़ी बड़ी इमारतें गिरती हुई दिखाई गई हैं, बड़े बड़े पुल, लोहे के पुल टूट गए हैं और जान माल की भी बहुत बड़ी हानि हुई है। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसको देखते हुए हर प्रकार की मदद का ऐलान किया है और वाकई इस समय पे इन देशों को जहाँ मुझे भूकंप आया है। हाल ही में अंबाला छावनी को कई और नई सौगात अनिल विज द्वारा दी गई है, जिसकी जानकारी देते हुए विज ने कहा, मैंने कैंट का पानी पिया है, यहाँ की हवा खाई है, यहाँ के स्कूल में पढ़ाई की है और यहाँ के बैंक में नौकरी की है। इसलिए जब जब मुझे ताकत मिली मैंने कैंट के लिए कार्य किए हैं। वे अंतिम सांस तक कैंट के लिए काम करेंगे। अंबाला को तो हमने बहुत कुछ दिया है और जब तक सांस रहेगी, जितनी ताकत बनेगी, हम देते ही रहेंगे। अंबाला छावनी से मैंने पानी पिया है, अंबाला छावनी की मैंने हवा खाई है, अंबाला छावनी के स्कूलों से मैंने शिक्षा प्राप्त की है, अंबाला छावनी के बैंक में मैंने नौकरी की है। तो मैं उसका बदला उतारने के लिए यहीं की हवा खा खा के मैं इतना बड़ा हूँ और मुझे जब जब ईश्वर ने ताकत बख्शी है, मैंने यहाँ काम करने की कोशिश की। मेरे कामों की श्रृंखला बहुत लंबी है, मैं उनको नहीं दोहराना चाहूँगा, लेकिन जो आप पूछ रहे हो तो मैंने अभी दिए हैं। मैंने 50-50 लाख रुपए 2 सरकारी स्कूलों को दिए हैं, एक बीसी बाजार में और एक रामबन। इन दोनों जो स्कूल हैं इनकी स्थिति बहुत दयनीय है। मैंने कहा कि इनसे बिल्कुल मॉडर्न स्कूल बनाओ, सब सुविधाओं से संपन्न, ताकि हर बच्चा क्लासरूम में बैठकर पढ़ सके। मैंने 50 लाख रुपया सदर बाजार के चौक में शिवाजी की प्रतिमा लगाने के लिए भी दिया है। ये शहर जो है, जो हमारे मान्य हैं, जो हमारे श्रद्धा के केंद्र हैं, उनके लिए जाना जाए। मैंने सुभाष पार्क बनाया और नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा रखी। मैंने एसडीएम कम्प्लेक्स में शहीद आजम भगत सिंह की प्रतिमा रखी। मैं जीटी रोड पर 22 एकड़ में एशिया का सबसे बड़ा म्यूजियम आज़ादी की पहली लड़ाई के शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए बना रहा हूँ। इसी प्रकार से शिवाजी की जो कुर्बानियाँ हैं उसको भी ये देश नज़रअंदाज नहीं कर सकता और हर वक्त लोगों को उनसे प्रेरणा लेने के लिए, उनको याद रखने के लिए बाजार के बीचों बीच शिवाजी की प्रतिमा लगाने के लिए भी मैंने 50 लाख रुपए दिए। मैंने रेलवे स्टेशन के पास तो स्वागत द्वार बहुत पहले बना दिया था। अब जगाधरी रोड पर भी, जहाँ से अंबाला में प्रवेश करते हैं, वहाँ भी स्वागत द्वार बनाने के लिए मैंने 34 लाख रुपए दिए हैं। इसी प्रकार से एक धर्मशाला को भी, वो बन रही थी, अधूरी है, उसको भी मैंने 25 लाख रुपए और दिए। तो ये काम तो हम लगातार करते रहते हैं। तमन्ना यही है कि मेरा शहर सबसे बेहतर शहर बने। 33 kV की लाइन हटाने के लिए भी कहा है। हाँ, ये जो मेष नगर की कॉलोनियों के ऊपर से 33 kV की लाइन जा रही है, जिसकी कई बार दुर्घटनाएं हो चुकी हैं और लोग जान खो चुके हैं, मैंने उसको हटाने के भी आदेश कर दिए और अधिकारी आज या कल से उसका सारा जो कि कहाँ बनाएंगे, कहाँ शिफ्ट करेंगे, सारा स्टडी करना शुरू कर दिया और वो तारें हटा दी गई।
13 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरियाणा में आ रहे हैं और बिजली विभाग का एक बड़ा प्रोजेक्ट लगने जा रहा है, जिसकी जानकारी देते हुए अनिल विज ने कहा यमुनानगर में 800 मेगावाट का थर्मल प्लांट लगाया गया है और हिसार में 800 मेगावाट का प्लांट और पानीपत में 800 मेगावाट का प्लांट प्रस्तावित है। हम प्रदेश को बिजली सप्लाई के क्षेत्र में नंबर 1 बनाना चाहते हैं। हम नहीं चाहते हमें बाहर से बिजली खरीदनी पड़े। देखिए, बिजली आपूर्ति के लिए जितनी हमारी आवश्यकता है उतनी हमें मिले और हमारे अपने सोर्सेज से मिले, क्योंकि बाहर से अगर हम लेते हैं तो हमें बहुत महंगी पड़ती है। हम लेते तो हैं, हम किसी को बिना बिजली के नहीं रहने देते, परंतु हम अपने हमारी उतनी बिजली को, इसके लिए ये हम यमुनानगर में 800 मेगावाट का थर्मल प्लांट लगा रहे हैं और उसकी अब तिथि और समय आ जाएगा जिस दिन उसका उद्घाटन करते हैं प्रधानमंत्री। इसी प्रकार से हिसार का जो खेजड़ प्लांट है उसमें भी हमें 800 मेगावाट की एक और इकाई लगाना प्रस्तावित है और पानीपत में भी 800 मेगावाट की 2 यूनिट्स लगाना प्रस्तावित है। हम स्टेट को बिजली के मामले में सरप्लस करना चाहते हैं। सुरजेवाला ने कहा कि भाजपा बेरोजगारी की महामारी लाई है, जिस पर बोलते हुए अनिल विज ने कहा वो हार की कुंठा से ग्रसित है। उन्हें उनकी पार्टी ने इग्नोर कर दिया है, वो डिप्रेशन में है, इसलिए उन्हें देश में कुछ भी अच्छा होता दिखाई नहीं देता। अब देखिए, सुरजेवाला जी बहुत समझदार हैं, लेकिन वो हार की कुंठा से ग्रसित है और उससे वो बाहर नहीं निकल पा रहे। वो उनकी पार्टी द्वारा उनको निगलेक्ट एंड इग्नोर करने से दुखी है, इसलिए नेगेटिविटी उनके ऊपर बहुत हावी होती है। उनको इस देश का में कुछ भी ठीक होता नजर नहीं आता, वो डिप्रेशन के शिकार हो गए, इसीलिए हमेशा रोज इसी प्रकार की बातें करते हैं।